बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबी व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. कुरान करीम की ये आये करीमा और उसके पाकीज़ा कलिमात की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने अपनी ज़बान से अल्लाह के रब होने का इक़रार किया और उसकी रुबूबियत के मानने पर साबित कदम रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो मलाइका ऐसे अफराद पर नाजिल होते हैं और वो मलाइका उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें अगर दुनिया का कोई माल तुमसे छूट जाए तो उस पर तुम्हें गम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई ख़तरा तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उसको डरना नहीं चाहिए। यही मलाइका इन्हें बशारत देते हैं उस जन्नत की जिसका उनसे वादा किया गया है। ज़रा एक दफ़ा मिल के सलावत पढ़ दीजिए आप हज़रात। ये असल में नारा इसलिए लगाया जाता है ताकि ख़तीब को भी जोश आ जाए और मोमिनीन में भी कुछ जज्बा ज़्यादा बेदार हो जाए। बहरहाल जितना वक्त मुझे दिया गया है मैं उस वक्त से 1 मिनट पहले ही ख़त्म कर दूंगा। आपकी ज़हमत ज़्यादा नहीं है, मगर मेरी 2-3 बातें जो गुजारिश के तौर पर मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाती है उसे आप समाअत कर लें।
ये फ़र्श अज़ा और ये मजलिसें और ये सारे दीनी प्रोग्राम क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं और इनका फ़ायदा क्या है। पहली बात तो ये है कि ये फ़र्श अज़ा इसलिए होता है ताकि यहाँ आदमी आए, शिरकत करे, खुतबा के बयानात को सुने और सुनने के बाद अपने अंदर जो कमी पा रहा हो उस कमी को दूर करने की कोशिश करे। अगर ये कमी दूर हो जाए तो यही हमारे लिए हासिल है और यही हमारा मकसद है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, जब आप अपने घर से या अपने कैंप से या अपनी जगहों से निकल के चलें तो अपने हालात का जायज़ा ले लीजिएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या नक्स है, क्या है पाया जाता है। और जब फ़र्श अज़ा पे आइएगा तब भी सोचते रहिएगा क्या कमी है जो मुझसे दूर हुई या नहीं हुई। यहाँ से जाने के बाद भी सोचिएगा हमारा ऐब निकल गया या नहीं निकल गया। अगर ये काम हमने कर लिया तो हमारा आना भी फ़ायदेमंद है, बैठना भी फ़ायदेमंद है और जाना भी फ़ायदेमंद है। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो ना हमारे आने का कोई फ़ायदा मिला, ना बैठने का कोई फ़ायदा हुआ और ना हमें यहाँ से जाने का कोई फ़ायदा हासिल हुआ। अब मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। हमारे जितने भी यहाँ शिरकत कर भैया ज़रा नारे रोके रहो, मेरी दो चार बातें सुन लो ज़रा सा। एक दफ़ा मिल के सलावत पढ़िए ज़रा। यहाँ जितने भी हजरात शिरकत के लिए आए हैं वो बहरहाल दीन के मानने वाले हैं, दीन का पैगाम सुनने वाले हैं, दीन की पाबंदी करने का अहद और जज्बा रखते हैं। तो पहले ये समझिए कि दीन है क्या। इस बात को अगर समझ लें, देखिए मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश हरगिज़ नहीं करूँगा कि आप सलवात पढ़िए या नारा लगाइए, मगर जो बातें गुजारिश कर रहा हूँ उसे दिल की गहराई में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। दीन को अपनी हयात का सफ़र तय करने में 3 मंजिलों से गुज़रना पड़ता है। दीन को आना है पहली मंजिल, दीन को फैलना है दूसरी मंजिल, दीन को बचना है तीसरी मंजिल। ये 3 मंजिलें हैं जिससे दीन गुज़रता है। दीन को आना है मगर दीन खुद नहीं आ सकता जब तक कोई लाने वाला न हो। जब कोई लाने वाला होगा तब दीन आएगा। अगर दीन बग़ैर लाने वाले के आ नहीं सकता है तो दीन फैल भी नहीं सकता है जब तक कोई फैलाने वाला न हो। और जब दीन बग़ैर फैलाने वाले के फैल नहीं सकता है तो दीन बच भी नहीं सकता है जब तक कोई बचाने वाला न हो। हमारी मजलिसों में यही 3 बातों का तज़किरा होता है। एक दीन का लाने वाला है, एक दीन का फैलाने वाला है, एक दीन का बचाने वाला है। दीन का लाने वाला सरकार पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन के फैलाने वाले हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीन के बचाने वाले सरकार सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अगर ये 3 तज़किरे मजालिस में न हो तो मजलिस बेकार है, मजलिस का कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। इन्हीं 3 तज़किरों के दरमियान फ़ज़ाइल भी हैं, इन्हीं 3 तज़किरों के दरमियान मसाइब भी हैं, इन्हीं 3 तज़किरों के दरमियान इस्लामी अखलाक, इस्लामी अहकाम, इस्लामी दीन, इस्लामी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब मैंने इतनी बात आपके सामने गुजारिश कर ली है
अब बात को आगे बढ़ाते हुए ये गुजारिश करूं, कुछ 2-3 सवालात मैं करूंगा दरमियान में, देखूंगा कि आपने मजलिसों के सुनने का कोई फ़ायदा हासिल किया है या नहीं किया है। आप बताइए, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत कहाँ हुई? बोलिए, ज़रा जल्दी से बोलिए तो पता चलेगा कि सुना है कि नहीं सुना है। मौला की विलादत हुई खाने काबा में। किस तारीख को हुई? किस सन में हुई? वाह, कितने बेहतरीन चाहने वाले हैं। हमारे आइडियल मौलाए कायनात है ना, तो अगर हमारे आइडियल मौलाए कायनात हैं तो जगह याद है पैदाइश की, तारीख याद है, इसलिए कि महफिलें होती रहती हैं, सन याद नहीं है। और अगर अभी मैं आप हजरात से पूछूं कि फला क्रिकेटर कब पैदा हुआ था, कितने छक्के लगाए, कितने चौके लगाए, कितने रन बनाए, कितने 20s खेले, ये सब आप फौरन बताते जाएंगे, सनवार बताते जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी ने हमारे लिए आइडियल उन्हीं को बना दिया है। अगर हमारा दीन का आइडियल, दीन का नुमाइंदा, दीन का रहनुमा, दीन का रहबर हमारे लिए आइडियल होता तो हम उसके सारे हालात को पहचानते रहते। कहाँ पैदा हुए मौलाए कायनात? खाने काबा में 13 रजब को पैदा हुए। सन मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके किताब में देखिएगा, मेरा काम यही है। तलाश कीजिएगा और जिसको याद हो जहन में महफूज रखेगा। हाँ, पैदाइश हुई खाने काबा में। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। हालात क्या थे? मादरे मौलाए कायनात जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा के पास आईं और अपना शिकम खाने काबा की पुश्त दीवार से मस करने के बाद ऐलान किया, परवरदिगार मैं तेरे अंबिया पर ईमान लाई, तेरे रसूलों पर ईमान लाई, तेरे मुरसलीन पर ईमान लाई, मेरी किताबों पर ईमान लाई। सारे हालात बयान करने के बाद कहा कि ईमान लाती हूँ उस बच्चे पर जो मेरे शिकम में है। बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, मेरे शिकम में है। सोचो, जिस माँ का ईमान इतना मजबूत रहा होगा, उस घर के बाप का ईमान कितना मजबूत रहा होगा, कितना अजीम रहा होगा। और फिर ये फरमाया, परवरदिगार इन सब के वास्ते से बच्चे की पैदाइश मेरे लिए आसान बना दे। तारीख़ ने लिखा है और शोराए किराम बराबर इसका तस्करा करते रहते हैं कि जैसे ही शहजादी ने फरमाया वैसे ही काबे की दीवार शक हुई। यहीं से मुझे इख्तलाफ है। शक होना किसे कहते हैं? दीवार क्रैक हो जाए, क्रैक होती है तो उसे कहते हैं शक होना। काबे की दीवार क्रैक नहीं हुई थी, काबे की दीवार में दर बना, दर बना ताकि हैदर आए। ये एक मंजिल है जिसे इंसान महसूस करेगा। और बड़ा जब दर बनता है तो दीवार का एक हिस्सा इधर, दूसरा हिस्सा इधर। क्रैक होती है दीवार तो आदमी डरता है, न जाने इधर गिर जाए, उधर गिर जाए, उधर गिर जाए। मगर बेखौफ मादरे मौलाए कायनात उस मंजिल में रही, दाखिल हो गई खाने काबा में। तफसीलात छोड़ के 3 शब व रोज खाने काबा में रही। बच्चा आलम वजूद में आया, न आंखें खोली, न बोला, न रोया, मगर माँ को इत्मीनान है बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। 3 शब व रोज उस घर में, अल्लाह के घर में रही। बैतुल्लाह इसीलिए उसे कहा जाता है कि बैत उसे कहते हैं जिसमें सोया जाए, जिसमें सोया जाए उसे बैत कहा जाता है। कोई दुनिया की तारीख में मौलाए कायनात से पहले इस घर में सोने वाला, रात गुजारने वाला कोई नहीं मिला सिवाय मौलाए कायनात के। रही 3 शब व रोज।
चौथा दिन आया तब चली, बच्चे को गोद में लेके चली हैं। मैं मिसाल देता हूँ ताकि बात आप तक पहुँच जाए। आप बताइए फूल फूल बनने से पहले क्या कहलाता है? अगर नहीं बोलिएगा तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। फूल फूल बनने से पहले कली, कली किसे कहते हैं? जिसका दहन बंद होता है। कली अपना दहन कब खोलती है? दोपहर की हवा में, दोपहर की बादे समूह में, नई नसी में सहरी चले, कली के सफाए रुख से मस हो के चली जाए, तब कली अपना दहन खोलती है। इधर से आगोश मादर में इमामत की कली चली, उधर से रिसालत की नसी में सहरी चली। जैसे ही दोनों मिले कली ने दहन खोल दिया। कली जब दहन खोलती है तो खुशबू एक होती है, बेला है तो बेला, चमेली है तो चमेली, गुलाब है तो गुलाब। मगर ये इमामत की कली वो है, दहन खोला तो कुरान की खुशबू, तौरात की खुशबू, ज़बूर की खुशबू, इंजील की खुशबू, सुहूफ़ अंबिया की खुशबू। इसका मतलब ये है कि इमामत आम इंसानों जैसी नहीं होती। अगर आम आदमियों जैसी होती तो ये महसूस ना होता। आगे आगोश रिसालत में रहले रिसालत पर जैसे ही कुरान इमामत रखा गया, वैसे ही कली ने दहन खोला। और दहन खोलने के बाद एक बात कही, नबी कुछ पढ़ूं? पुराना सब वाकया सुना हुआ है, पढ़ूं? नबी ने कहा हाँ पढ़ो। न पढ़ने वाले को ख्याल आया कि 3 दिन में क्या पढ़ूंगा, न सुनने वाले को ख्याल आया कि 3 दिन में ये क्या सुनाएगा। उन्होंने कहा पढ़ूं? कहा हाँ पढ़ो। अब जो पढ़ना शुरू किया तो हमारे जैसे बोलने वाले तो यही कहते हैं तौरात पढ़ी, इंजील पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, कुरान पढ़ा। लेकिन साहबे रियाजुल के हवाले से ये बात बयान की गई है। अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब में लिखा है, और लिखा कि जब अली ने पढ़ना शुरू किया तो जो सहीफ़ा आदम पे आया वो पढ़ा, जो नूह पे आया वो पढ़ा, जो इब्राहीम पे आया वो पढ़ा, जो मूसा पे आया वो पढ़ा, जो ईसा पे आया वो पढ़ा। किसी मुअर्रिख़ से पूछिए कि कितनी देर लगी पढ़ने में, कितनी ताख़ीर हुई इन सारी किताबों के पढ़ने में, कोई वक्त नहीं बता सकता कि कितनी देर लगी। जो अली अपनी 3 दिन की जिंदगी में इतना पढ़ सकता है कि मुअर्रिख़ वक्त न लिखे, वो अगर रकाब में पैर रखते कुरान पढ़ना शुरू करे, सवार हो तो पूरा कुरान तमाम हो जाए, तो उसमें कोई तअज्जुब सलवात। जब पढ़ चुके तो नबी ने सर्टिफाई कर दिया, सनद दे दी। इरशाद फरमाया तौरात मूसा से अच्छी पढ़ी, इंजील ईसा से बेहतर पढ़ी, ज़बूर दाऊद से बेहतर पढ़ी, कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। हमें नबी जैसा अगर तलाश करना है तो इधर उधर गलियों में अंधे लंगड़े काने बूढ़े छोटे छोटे लोगों को तलाश न करो। नबी जैसा वही होगा जो उसी नूर से पैदा हुआ हो जिस नूर से नबी पैदा हुआ है, वैसा ही होगा। मेरे जैसा पढ़ा। अब जब सनद दे दी तो मैं ये सोचने लगा, परवरदिगार तूने मूसा को तौरात दी, ईसा को इंजील दी, दाऊद को ज़बूर दिया, तो क्या ये अहल नहीं थे, मुस्तहक नहीं थे? क्या मुस्तहक थे? मिसाल दूं तो समझ जाइएगा। मुकासदे की महफिलों में शायर 2 तरह के होते हैं। एक शायर जो असली शायर होता है, दूसरा वो जो गलेबाज होता है। शायरी नहीं जानता मगर गला बड़ा अच्छा होता है। हमारा माहौल और समाज ऐसा हो गया है कि गलेबाज का नाम पोस्टर में ऊपर रहता है, असली शायर का नाम सबसे नीचे रहता है।
गलेबाज पीक टाइम पर पढ़वाया जाता है, जब सारा मजमा हमातन गोश होता है, और शायर 3:30 बजे रात में, 4 बजे जब आधा मजमा जा चुका होता है, आधा ऊँग रहा होता है, आधा सो रहा होता है। ये क्या है? हमने असल में शायर को पहचाना ही नहीं है। हमारा अंदाज सिर्फ गले के लिए है, जो जितना अच्छा गा सकता है उतने ही बेहतरीन शायर समझा जाता है। लेकिन कैसे पता चले कि ये शायर है या गलेबाज? तो कभी तो भूलेगा। अगर भूल जाए शायर होगा तो एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज, दूसरे के बाद तीसरा लफ्ज, तीसरे के बाद चौथा लफ्ज मुसलसल इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि उसके पास लफ्जों का खजाना होता है, वो इस्तेमाल करता जाता है। लेकिन अगर मुतशायर होगा तो यहाँ से रोड तक खींचेगा ताकि मिसरा बराबर हो जाए, सही पढ़ा जा सके, खींचता चला जाएगा। तो जो मुतशायर होता है यानी गलेबाज, वो सही पढ़ नहीं पाता है। शायर जानता है बहर क्या है, वजन क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, लफ्ज़ें कौन सी हैं मुनासिब। तो नबी ने क्या कहा? ये उनसे बेहतर, उनसे बेहतर। अब एक लफ्ज़ कहता हूँ, आपके हवाले है, उनसे बेहतर। परवरदिगार मूसा अहल थे, तौरेत दी, कहाँ अहल थे? मैं नाअहल को अपना मनसब नहीं देता, मैं नाअहल को अपनी किताब नहीं देता। अहल मूसा से दिया, ईसा अहल थे, दिया। ज़बूर दाऊद को दिया, अहल थे, दिया। जो अहल है उन्हें देता हूँ। फिर ये राज क्या है कि नबी कहते हैं उनसे बेहतर, उनसे बेहतर, उनसे बेहतर। अगर आप बिल्कुल आसानी से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं हम गलेबाज को क्यों अच्छा कहते हैं। का आवाज़ बड़ी अच्छी, जो वो पढ़ रहा है कलाम उसका होता है, कलाम तो कहीं और से लाता है, पढ़ता ये है। शायर कोई और होता है, ये अपना गला इस्तेमाल करता है, यानी कलाम किसी और का और गला इसका, तब कहते हैं बड़ा अच्छा पढ़ा। और जब शायर पढ़ता है तब कहते हैं कलाम शायर सुनो शायर की ज़बान से। शायर की ज़बान से अगर बाप मुतवज्जे है तो मैं फ़िक्रा कहता हूँ, नबी ने क्यों कहा उनसे बेहतर, उनसे बेहतर, उनसे बेहतर? अब तक मूसा पढ़ रहे थे कलाम, कलाम था खुदा का, गला था मूसा का। ईसा पढ़ रहे थे इंजील, कलाम था खुदा का, गला था ईसा का। दाऊद पढ़ रहे थे ज़बूर, कलाम था खुदा का, ज़बान थी दाऊद की। मगर आज जब अली पढ़ रहे थे तो कलामुल्लाह लिसानुल्लाह से पढ़ा जा रहा था। कलाम भी खुदा का था, ज़बान भी खुदा की थी। मगर ये मसला आदमी आसानी से कबूल नहीं करता है कि अभी तो कुरान आया भी नहीं था, कैसे अली ने पढ़ दिया, कैसे अली ने कुरान पढ़ा। जो कुरान के लाने का मोहताज होता है उसे लाने की ज़रूरत होती है। अहले बैत लोहे महफूज से कुरान लेके आए हैं, उन्हें आने और भेजने और पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इनमें का जो भी है वो बचपन ही में लोहे महफूज का मुतालिया करता रहता है। अब आप बिल्कुल मुतवज्जे हो जाए तो मैं आपके ज़ौक़ के 3-4 फ़क़रे कहूँगा और ख़त्म दुआ है। सलात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए, ये मुझे मालूम है कि आप थक चुके हैं दिन भर की 6-7-8 मजलिस सुन के। नारे हैदरी। लेकिन एक मौलाए कायनात की अजीब व गरीब ये फजीलत है, और ये फजीलत तमाम अइम्मा मासूमीन में पाई जाती है। आपने सुना है ना, आजकल नेता लोग अपने मन की बात करते हैं। जो लीडर होता है तो कहता आज फला के मन की बात सुनो, तो
तो मन की बात लीडर सुनाता कि उसके दिल में जो है वो मन की बात होती है ना। अब मैं कैसे आपको सुना दूं? रसूलुल्लाह ने 1400 बरस पहले समझ लिया था, तो नई बात पहुंची। रसूल ने 1400 बरस पहले ही महसूस कर लिया था कि मन की बात जरूर पहुंचाना चाहिए। लिहाजा गदीर के मैदान में 1.25 लाख के मजमे में सबको इकट्ठा करने के बाद मौलाए कायनात को अपने हाथों पर बुलंद करने के बाद फरमाया, मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। ये नबी के मन की बात थी। जो नबी के मन की बात न माने वो कैसे दायरे इस्लाम में रह सकता है, कैसे मुसलमान हो सकता है? और ये एक मन की बात नहीं कही, मन की 5 बातें कही हैं। 5 बातें मन की कही है। मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, आदे मन आदा, वंसुर मन नसरा, वखजुल मन खजला। 5 मन। हमें जो उम्मते मुसलमा जिसका कांधा इतना कमजोर हो कि वो एक मन का बोझ न उठा सके, तो वो 5 मन का बोझ कैसे उठा सकेगी? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब मुझे घड़ी दिखा दीजिए, घड़ी दिखाइए, घड़ी। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले। नहीं, एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नारे 2-3 बातें मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की हैं और 2-3 बातें और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। ये जो पैगंबर ने कहा कि ये बातें मैं तुमको बताता हूँ, जो अली से मोहब्बत करेगा, जो विलायत रखेगा, जो उनको रुसवा करना चाहेगा, ये सारी बातें जो बयान की है पैगंबर ने, जो उनकी मदद करेगा, नुसरत करेगा, ये क्यों कहा? इसलिए कि पूरे इस्लाम का दारो मदार इन्हीं बातों पर है। पूरा दीन इसी पर टिका हुआ है, इसी के पर मुनहसिर है पूरा दीन। ये ना माना तो कुछ ना माना, और जब ये ना माना और कुछ ना माना तो फिर महसूस करो, अगर इन्हें नहीं माना तो किसी को नहीं माना। अब दुनिया ये कहती है तो बहुत सारे लोग साथ साथ थे, तो कहते हैं सहाबी थे ना। सहाबी कहा जाता है। सहाबी कौन होता है? कुल्लो मन रअन नबी फहुव सहाबी, जो नबी को देख ले वो सहाबी है। देखेगा कब? जब नबी को पाएगा तभी तो देखेगा। नहीं, बात नहीं पहुंच रही है। जो पाएगा वही तो देखेगा, और जो नहीं पा सका, अब मैं अपनी लफ्ज़ें इस्तेमाल करता हूं। सहाबी कौन है? जो नबी को पा ले, जो नबी को पा ले, जो नबी को पा ले वो सहाबी बनता है। और जो गोद में नबी को पाल रहा होगा उसकी मंजिलत और उसकी मर्तबे का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगा सकता है आदमी। और सहाबियत की मंजिलों को आदमी साथ ही साथ तो है, मगर साथ रहने में ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदा मिल जाए जो नबूवत के फ़वाइद हैं और नबी के हालात से वाक़फ़ियत के बाद मिलता है। हाँ, अगर दिल से ईमान कबूल कर ले तो यकीनन उसे फ़ायदा मिलेगा। एक वाक़या सुनाऊंगा और बस वही आखिरी है। एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपने बहुत नाम सुना होगा। एक पैगंबर के सहाबी थे बिलाल। बिलाल याद है नाम?
गुलाम थे ना, और एक के गुलाम नहीं थे, तीन तीन अफराद के गुलाम थे। उमैया के गुलाम, उमैया की बीवी के गुलाम, उमैया के बेटे के गुलाम। हबश के रहने वाले थे। मैं उनके नक्शा नहीं बयान करता इसलिए कि किरदार घट जाता है। मैं उनके सूरत नहीं बयान करता हूँ, सीरत बयान करता हूँ ताकि सीरत के ज़रिए आदमी बुलंदी तक पहुँच जाए। उनका हाल ये था कि जब उमैया बुलाता था तब भी दौड़े हुए जाते थे, उमैया का बेटा बुलाता था तब भी दौड़े हुए जाते थे, उमैया की बीवी बुलाती थी तब भी दौड़े हुए चले जाते थे। एक दौड़ने वाला, इतने बुलाने वाले, हर एक की आवाज़ पर दौड़ रहे थे। मुसलसल जब दौड़ते रहे तो एक दिन पैगंबर की खिदमत में आके अर्ज़ किया, पैगंबर आपका कलमा इसी के लिए पढ़ा है, ये बुलाएं तब भी दौड़ता हुआ जाऊं, वो बुलाएं तब भी दौड़ता हुआ जाऊं, ये बुलाएं तब भी दौड़ता हुआ जाऊं। मेरा नबी आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जाया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, चश्मो चराग़ बनी हाशिम, सैयद कुरैश, साहब लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन। मेरा पैगंबर एक दफ़ा आवाज़ देता है, बिलाल कुछ दिन और दौड़ लो, कुछ दिन और दौड़ लो, मुझे मक्के से मदीने जाने दो, मदीने जाके ज़मीन खरीदने दो, ज़मीन खरीदने के बाद मस्जिद का नक्शा बनाने दो, नक्शा बना लूँ, दीवारें उठाने दो, दीवारें उठा लूँ, छत लगाने दो, छत लगा दूँ, मनारे अजान बनाने दो। जब इतनी मंजिलें गुजर जाएगी तब देखना बिलाल तुम्हारा मर्तबा क्या होता है। एक दफा बिलाल ने तमन्ना की, पालने वाले ऐसी जगह दे दे जहां अकेले में रह के तुझे इबादत कर सकूं। तो बिलाल को रख दिया बुतखाने में, फौरन दुआ कबूल। आवाज़ दी, खुदाया ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी, वरना कोई और दुआ करता। एक तरफ बुतों का जमघटा, दूसरी तरफ बिलाल की दुआएं, दोनों एक साथ। आप बताइए बुतों का कोई असर बिलाल पर हुआ? बिलाल का कोई असर बुतों पर हुआ? दोनों साथ साथ है ना। कैसे कहूँ अजीजों, ये सहाबियत है साथ साथ, मगर इनका असर उस पर नहीं, उसका असर इस पर नहीं। साथ रहने का असर नहीं होता, दिल में तौफीक पैदा हो तब असर पैदा होता है, उसके अलावा असर नहीं पैदा होता। रहे बिलाल, आखिर पैगंबर ने हिजरत की, मदीने ज़मीन खरीदी, मस्जिद बनाई, दीवारें उठाई, छत लगाया, मनारे अजान बनाया। इस दरमियान में बिलाल भी हिजरत करके मक्के से मदीने चले गए। अब जब मदीने पहुँचे, मनारे अजान तैयार हुआ तो एक दफ़ा नबी ने आवाज़ दी, बिलाल। आए बिलाल। कहा हुजूर आपने बुलाया? कहा मैंने बुलाया। कहा क्यों बुलाया? कहा ये मनारे अजान तुम्हारे लिए बनाया है। बिलाल गुलाम थे ना। अब मेरी तरफ निगाह रखिएगा, अरब के लोग गुलामों को यूं देखते थे, मेरी निगाह है तभी समझ में आएगी बात। बिलाल के लोग गुलाम थे तो यूं देखते थे, और जब बिलाल मनारे अजान पे गए, अब सारी सर उठ गए बिलाल को देखने के लिए। आवाज दे रहा है, नबी सीरत बुलंद करती है, सूरत बुलंद नहीं करती। सीरत अगर कामयाब हो तो आदमी बुलंदी की मंजिल पर पहुंच जाता है। कितना ही दुनिया तरक्की कर जाए, मगर बुलंदी की मंजिल तक जाने के लिए सारे मनाजिल और सारे मराहिल को तय करना पड़ेगा ताकि इंसान उस मंजिल तक पहुंच सके। बस अजीज़ों, मैंने अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू ख़त्म करने का वादा किया है, मैं इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा। अब जब अजान देते थे बिलाल, तो इधर से मजदूर चले, उधर से अमीर चले, उधर से सरदार चले, इधर से मालिक चले, इधर से काम करने वाले चले। एक बिलाल की अजान पर
इधर से भी दौड़ रहे हैं, उधर से भी दौड़ रहे हैं, उधर से भी दौड़ रहे हैं, उधर से भी दौड़ रहे हैं। नबी ने यही तो कहा था, बिलाल थोड़ा देर इंतजार कर लो। मक्के में तुम सबकी आवाज पे दौड़ते रहे, सुबह क़यामत तक आवाज अजान पर सारे मुसलमानों को दौड़ाता रहूंगा। ये बराबर तुम्हारी आवाज पर ये मस्जिद की तरफ जाने वाले अफराद बिलाल को खिराज अक़ीदत पेश करते। और यही वो मंजिल है कि जहाँ लोगों ने कहा कि पैगंबर मुअज्जिन बदल दीजिए, बदल दीजिए, बड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है। बिलाल शीन कहते हैं, शीन नहीं अदा होती। इसका मतलब ये है कि शीन काफ का मसला पुराना है, आज का नहीं है, बहुत ज़माने से चला आ रहा है। क्या ये शीन नहीं कह पाते? कहा अच्छा, न मैंने बनाया है और न मैं हटाऊंगा। बनाने वाला अगर हटा दे तो हटा दे, मुझे हक नहीं है हटाने का। बनाया है खुदा ने, वही हटाए तो हटाए। एक दिन इंतजार, दूसरे दिन इंतजार, तीसरे दिन इंतजार, आखिर एक दिन नबी ने कहा अच्छा बैठो। सारे मुसलमानों को बिठा के कहा अभी अभी जिब्रील आए थे और अभी पैगाम दिया है कि खुदा ये कहता है कि बिलाल की सीन खुदा के नजदीक शीन है। हमें शीन सही है, सीन गलत, मगर नबी क्या कहते हैं? शीन सही है खुदा के नजदीक। क्यों? इसलिए कि जो बात दिल से निकलती है वही काबिल कबूल होती है, जाहिर वाली बातें काबिल कबूल नहीं होती हैं। तो हम भी अगर अज़ादार हैं, हम भी अज़ादारी कर रहे हैं, हम ही दीन मानने वाले हैं, समाज के मानने वाले हैं, तो हमें भी दिल से दीन को मानना चाहिए। वरना तो चलते फिरते आदमी दीन का इकरार करता रहता है और मान नहीं पाता है। हमारा समाज कहता है ये दीन मानो, दीन कहता है समाज को बदल दो, समाज में तब्दीली पैदा करो ताकि सच्चा दीन तुम्हारे सामने आ जाए। ये इतने अफराद यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कै फीसदी हैं जो बाहर टहल रहे हैं, उनके मुकाबले में यहाँ कै फीसदी लोग बैठे हैं? थोड़े से लोग हैं ना। ये थोड़े से लोग यहाँ हैं, इनसे ज़्यादा बाहर हैं। वो बाहर वाले काहे के लिए आए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि आए होंगे मजलिस सुनने के लिए, आए होंगे फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत ताहिरीन सुनने के लिए, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं जो बात कहता हूँ उसे जहन में रखिएगा। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे सब अफराद जो भी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, उन सब से कहता हूँ दीन वो वाला मानो जो खुदा ने भेजा है, दीन वो मानो जो रसूलुल्लाह ने पहुँचाया है, दीन वो मानो जो हमारे मासूमीन ने बचाया है, बचा के हम तक पहुँचाया है। समाज में फैला हुआ दीन न मानना, माशरे में फैला हुआ दीन न मानना, ये तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगा, सही रास्ते की तरफ नहीं ले जा सकता है। और यही राज है अजीज़ों कि हम आज, अब आखिरी बात है सिलसिले की, शायद यही कहीं कामयाबी हो जाए। आज हम समाज में रह के मर्द हैं तो अपने को बुलंद समझते हैं, मर्द हैं बुलंद समझते हैं, औरतों को पस्त समझा जाता है। मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ पूरे माशरे और खानवादे में अगर एक खातून सच्ची दीनदार हो जाए तो पूरे घर को दीनदार बना सकती है, पूरे माशरे को दीनदार बना सकती है, पूरी सोसाइटी को दीनदार बना सकती है। और अगर एक औरत खराब हो जाए तो घर का घर तबाही की नजर हो जाता है। अब मैं एक बात गुजारिश करूं, सारे मर्द कहते हैं हम मर्द हैं, हमारे पास ताकत है, बाजुओं की क़ुव्वत है, तवानाई है, बाजुओं की मछलियां फड़क रही है। मैं पूछता हूं तुम कितने ताकतवर हो? अकेले रह के अगर अपनी नस्ल चला लो,
अकेले रहो और नस्ल चला लो तो मैं समझूंगा कि तुम ताकतवर हो, मगर दुनिया की तारीख में कोई एक मर्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अकेला रहे नस्ल चल जाए, नहीं मिलेगा। मगर क्या करूं, मर्दों की तारीख में तो कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन औरतों की तारीख में कम से कम एक मिसाल ऐसी जरूर है कि अकेली रही और नस्ल चल पड़ी, और ऐसी नस्ल चली कि मिटाने वाले मिट गए, नस्ल आज तक बाकी है। तारीख गवाह है। मरियम, कोई शौहर था? नहीं था ना। पूरी तफसील सुनाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। कोई शौहर नहीं था, मगर नस्ल चली कि नहीं चली? माँ है मरियम और बेटी, लफ्ज बदलूं, बेटी है और माँ। नस्ल किससे चली? बेटी से चली ना, बेटी से चली नस्ल। तारीख ने फैसला कर दिया जो नस्ल बेटी से चलती है उसको मिटाने वाले मिटा नहीं पाते। शायद राज यही था, अल्लाह ने अपने नबी को बेटे दिए ले लिए, मगर जब एक बेटी दी तो पैगंबर ने कहा इसी से नस्ल चलेगी, और आज तक नस्ल का सिलसिला बाकी है। आखिरी लफ्ज सुनो और तमाम किया। कुरान कहता है जनाब मरियम के लिए उम्मुहु सिद्दीका, जनाब, बस खत्म है। जनाब ईसा की माँ सिद्दीका है, सिद्दीका माँ है, सिद्दीका। सिद्दीका लक़ब है, नाम नहीं है। खुदा ने ये लक़ब कुरान में रखा और शर्त के साथ कि पहले माँ बने फिर ये लक़ब मिलेगा। दुनिया जिसको चाहे ये लक़ब दे दे, किसी खातून के लिए दे दे, मगर ये पहले देख लेना अम्मा बनी कि नहीं बनी। अगर माँ बनी तो लक़ब मिलेगा, और अगर माँ न बनी तो लक़ब नहीं मिलेगा। कुदरत ने आवाज दी, माँ बनाना न बनाना मेरा काम है, जिसे चाहूंगा माँ बनाऊंगा, नहीं चाहूंगा माँ नहीं बनाऊंगा। बस मंजिल मैंने खत्म कर दी अजीजों। मगर माँ मर्तबा बहुत बुलंद है, और इससे बेहतर प्यार और मोहब्बत करने वाली कोई ज़ात दुनिया में नहीं मिल सकती है। न मोहब्बत कर सकती है कोई ज़ात, और न किसी को इतना प्यार हो सकता है। और उन बेहतरीन मोहब्बत करने वाली माओं में सबसे अजीम शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा हैं, जिन्होंने बड़ी अजीम खिदमत अंजाम दी है। पाला है अपने बेटों को, परवान चढ़ाया है बेटियों को, मगर कितने मसाइब उठाए हैं। 3-4 लफ्ज़ हैं बस अजीज़ों। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है तो जब तक कांटा निकल न जाए तब तक अज़ियत महसूस करता रहता है। एक कांटा चुभता है वो बर्दाश्त नहीं होता। सोचो वो 18 बरस की शहजादी, जब जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया होगा, दीवार और दर के दरमियान शहजादी पिस गई होंगी, पसलियाँ शिकस्ता हो गई होंगी, तब बीबी का आलम क्या रहा होगा। मक्तल ने इतना ही लिखा है कि बीबी उठ नहीं पाती थी, शहजादी खड़ी नहीं हो पाती थी, शहजादी की कमर झुक गई थी। हाय पैगंबर की बेटी, उस पर जालिमों ने इतना जुल्म ढाया। मैंने कभी पढ़ा था किसी किताब में, जिसका तस्करा कर दूं। एक मोमिना ज़ियारत के लिए जा रही थी, ठोकर लगी, ज़मीन पर गिरने लगी, तो उसने, हमारा तरीक़ा है जब हम फिसलते हैं तो मौला अली को बुलाते हैं, लेकिन उस मोमिना ने ज़हरा को बुलाया, शहजादी को आवाज़ दी, शहजादी मेरी मदद को आओ।
ये कोई सहाबी इमाम का सुन रहा था, आवाज दी शहजादी, सहाबी ने जाके कहा मौला जब वाकया देखा, कहा उसे बुला के लाओ। जब बुला के लाए तो आवाज दी, जब मैं गिरी तो मेरी पसलियों में चोट लगी, इसलिए मैंने शहजादी को आवाज दी। हाय शहजादी, पसलियां टूट गई, किसी को बताया नहीं। ये टूटी हुई पसलियां इसे शहजादी बर्दाश्त करती रही, मगर इसी बीबी ने देखा होगा करबला का मकतल, लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए, हड्डियां चूर चूर, पामाल लाशें और अजीब व गरीब मंजिल। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू।